वृंदावन की गोपियों के साथ सुंदर रासलीला करते हैं और बड़ा आनंद गोपियों के मन में आया। क्यों नहीं आए? जो लीला साक्षात आनंद के स्वरूप कृष्ण कर रहे हो, उस लीला में आनंद क्यों नहीं आएगा? बहुत आनंद गोपियों को मिल रहा है। भगवान की हर एक टांग पे गोपियों अपने पैरों में जो पायल बांधे हुए ना, उसकी ताल देते हुए छम 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 आवाज करते हुए नृत्य कर रही हैं। भगवान के साथ सुंदर नृत्य गोपियां करती हैं और नृत्य करते करते जब गोपियां थक जाती है ना, तो भगवान श्री कृष्ण के कंधे पर सर रखे विश्राम भी करती हैं। हाँ, भगवान उन्हें अपने कंधे पर सर रखे विश्राम भी कराते हैं। तो इस प्रकार से गोपियां आनंद के साथ इस लीला में शामिल होती हैं और विश्राम भी भगवान कराते हैं। बड़ा आनंद गोपियों को मिलता है, लेकिन एक बात हो जाती है। क्या? अभी अभी आपने सुना कि जितनी ही गोपियां थी उतने ही कृष्ण अपने स्वरूप बनाए थे कि नहीं? सुना ना? लेकिन यहाँ मजे की बात यह है कि हर एक गोपी को केवल अपने ही कृष्ण नजर आ रहे हैं, बगल वाली गोपी के नहीं आ रहे हैं। और जब ये स्थिति बनी तो स्वाभाविक सी बात है, हर एक गोपी के मन में ये भाव आने लगा कि बताओ, कृष्ण तो सिर्फ हमारे साथ ही नृत्य कर रहे हैं, बगल वाली गोपी के साथ तो कर नहीं रहे, बगल वाली तो अकेले नाचे जा रही है। इसका मतलब ये है कि भगवान सिर्फ हमसे ही प्रेम करते हैं और किसी से नहीं करते। तभी तो किसी के साथ नहीं है, सिर्फ हमारे साथ ही है, तो केवल हमसे ही प्रेम करते हैं। अच्छा, क्यों करते होंगे प्रभु प्रेम? हाँ, इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि इतनी सारी जो गोपियां हैं ना, उन सारी गोपियों में सबसे ज्यादा सुंदर मैं हूं। और जब ये भाव गोपियों के मन में आया ना, तो धीरे धीरे करके ये ये भाव है ना, सारी गोपियों के मन में आ गया और ये अभिमान भी सारी गोपियों के मन में आ गया कि सबसे ज्यादा सुंदर मैं हूं और मुझसे ही प्रभु प्रेम करते हैं। ये अभिमान पूरे में व्याप्त हो गया। और एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हमारे प्रभु यदि किसी चीज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं तो वो है अभिमान। अभिमान से भगवान को बड़ा ही नफरत है, बड़ा ही अप्रिय चीज है भगवान की अभिमान जहां आ जाता वहां से प्रभु दूर हो जाते हैं। अभी तक गोपियों के मन में प्रेम था, भगवान को भी आनंद आ रहा था, लेकिन जब गोपियों के मन में अभिमान आ गया तो प्रभु को भी लगा कि बताओ, इतना आनंद आ रहा था और गोपियों ने सब आनंद ही खराब कर दिया। इनको तो अभिमान रूपी रोग लग गया है, और रोग लग गया है तो दवा तो मुझे ही देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ डॉक्टर तो कोई और है ही नहीं, हम ही डॉक्टर हैं, तो दवा तो हमको ही देनी पड़ेगी। और गोपियों के भीतर से उस अभिमान को निकालने के लिए मेरे प्रभु ने एक अद्भुत लीला की। क्या किया? भगवान गोपियों के साथ नृत्य करते करते रास करते करते अचानक से अंतर्धान हो गए, गायब हो गए मेरे भगवान। और जैसे ही रास करते करते अचानक से भगवान गायब हुए ना, तो गोपियां इधर उधर देखने लगी, कृष्ण कृष्ण कहाँ गए? इधर उधर देख रही है, दूर दूर तक देख रही है, भगवान दिखाई नहीं दिए। और जब भगवान दिखाई नहीं दिया तो अब गोपियां एक दूसरे से पूछने लगी, क्या तुमने कृष्ण को देखा है? क्या कृष्ण तुम्हारे सामने कहीं गए हैं? प्रभु कहाँ चले गए? अभी तक तो यही थे, अब कहाँ चले गए? एक दूसरे से एक एक करके गोपियां पूछती है, कृष्ण कहाँ गए? लेकिन भगवान का कोई पता नहीं चला। और जब इतने के बाद भी भगवान का पता नहीं चला तो अब गोपियां समझ गई क्या कि देखो, हमारे मन में अभिमान आया था, इसलिए वो प्रभु हम सबको छोड़ करके चले गए। हे कृष्ण, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें क्षमा कर देना। प्रभु वापस आ जाओ, हम आपके बिना जी नहीं पाएंगे, रह नहीं पाएंगे। कृष्ण आ जाओ। पुकारने लगी गोपियां, भगवान नहीं आए। और जब भगवान नहीं आए तो अब गोपियों की आंखों से आंसू निकलने लगे। कृष्ण, हमें क्षमा कर दो, आप तो इतने
क्या हम गोपियों पर दया नहीं आ रही? कृष्ण हमसे भूल हो गई, क्षमा कर दीजिएगा प्रभु, आ जाइए, वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। बुलाने लगी गोपियां, भगवान नहीं आए। और जब भगवान नहीं आए तो साहब उतनी रात्रि में भी, उस घनघोर वन के वातावरण में भी भगवान श्री कृष्ण की खोज में आज गोपियां निकल पड़ी। उस घनघोर वन में भी गोपियां अंदर प्रवेश करती जाती हैं और कहती जाती, हे कृष्ण आप कहाँ गए? कृष्ण आ जाओ, कृष्ण आ जाओ, गोविंद हमें और ना सताओ, प्रभु आपके बिना हम जी नहीं सकते, आ जाइए, आ जाइए। लेकिन प्रभु नहीं आए। और जब नहीं आए तो अब देखिए गोपियों की स्थिति, बड़ी ही विकल स्थिति में पहुंच गई गोपियां। कोई मैया यमुना से पूछती है, क्या आपने हमारे कृष्ण को देखा है? कोई मैया तुलसी से पूछ रही है, क्या आपने हमारे कृष्ण को देखा है? कोई पशु पक्षियों से पूछ रही है, क्या आपने हमारे कृष्ण को देखा है? सब कृष्ण की खोज में निकल रही है, लेकिन कहीं से भी कृष्ण का कोई पता नहीं चला। और जब कोई पता नहीं चला, अब अधीर होने लगी गोपियां और जोर जोर से रोदन करने लगी, हे गोविंद आ जाइए, हे गोविंद हम गोपियों को अनाथ मत कीजिए, हे नाथ हमें अनाथ छोड़ करके मत जाइए, आ जाइए, आ जाइए गोविंद। बुलाने लगी गोपियां और कहते हैं कृष्ण प्रेम के वियोग में इतनी मग्न हो गई गोपियां, इतनी मग्न हो गई कि तदाकार हो गई गोपियां, तदरूप हो गई गोपियां, मतलब अपने आप को ही कृष्ण समझने लगी। देखिए ये प्रेम का एक लक्षण है, जहां आत्मा ही परमात्मा का अनुभव करने लगता है। शायद इसी स्थिति में आने के बाद वेदों में संतों ने घोषणा की है, अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ। जब भगवान से इतना अधिक प्रेम हो जाए कि हमारी आत्मा ही परमात्मा का अनुभव करने लगे। गोपियों के साथ भी यही स्थिति है। कृष्ण वियोग में इतनी मग्न हो गई कि तदाकार हो गई गोपियां, अपने आप को ही कृष्ण समझने लगी, अजीबोगरीब हरकतें करने लगी। एक गोपी ने दूसरी गोपी को उठा करके पटक दिया और कहा, देखो देखो मैं कृष्ण हूँ, ये राक्षस तुम लोगों को मारने के लिए आया था, हमने इसको मार डाला। अजीब स्थिति में आ गई, हरकतें अलग प्रकार की होने लगी और बहुत रोदन किया गोपियों ने। रोते रोते गोपियां जंगल के भीतर जाते जा रही हैं, जंगल के भीतर जा रही हैं, अधीर हो रही हैं। हे गोविंद आ जाओ, अब सताओ ना, अब सताओ ना, कहते कहते थोड़ी और अंदर गई तो बड़ी देर हो गई खोज करते करते। और जब कृष्ण नहीं आए तो अब जो राधिका जी है ना, उनने सभी गोपियों के सामने एक बात रखी। और देखो राधा जी को यहाँ वेद व्यास जी ने बड़ी गोपी कहकर के संबोधित किया। राधा जी का नाम नहीं लिया है, बड़ी गोपी करके संबोधित किया श्री सुखदेव जी महाराज ने। बड़ी गोपी का मतलब राधा जी, हाँ, क्योंकि कहते हैं भागवत जी में नाम राधा जी का लिया नहीं है, क्योंकि सुखदेव जी की गुरु है। अच्छा, इस विषय पे बहुत एक बार हुआ भी था कि राधा जी का नाम है कि नहीं भागवत जी में, संतों के बीच ही बहस थी, लेकिन अपना अपना भाव है। जहां तक तो नाम नहीं है, क्योंकि सुखदेव जी की गुरु है, इसलिए जब जब राधा जी का नाम लिया गया तब तक एक संकेत मात्र सुखदेव जी ने किया, कहीं बड़ी गोपी कह के संबोधित कर दिया, कहीं श्री कह करके संबोधित कर दिया, नाम नहीं लिया है। तो यहाँ पर बड़ी गोपी मतलब राधा जी ने सभी के सामने एक बात रखी। बड़ी गोपी राधा जी कहने लगी कि देखिए गोपियां, अब हम आगे खोज नहीं करेंगे, अब हम कृष्ण को और नहीं ढूंढेंगे। गोपियों ने कहा क्यों? कहा देखो, यदि उन भगवान को आना होता ना तो हम इतनी देर से उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं, उनकी खोज कर रहे हैं, बुला रहे हैं। यदि उनको आना होता तो अभी तक आ जाते, अभी तक नहीं आ रहे, इसका मतलब यह है कि वो हमसे दूर भागते जा रहे हैं, दूर भागते जा रहे हैं। और जरा सोचो, रात्रि का समय है, उनके पैर में पादुकाएं भी नहीं है, ना जाने कितने कंकड़ पत्थर कांटे इस जंगल के उनके पैरों में
चुभ रहे होंगे, न जाने कितना कष्ट उनको हो रहा होगा। तो ऐसी खोज करके क्या मतलब जब हमारे प्रियतम को ही कष्ट हो जाए, जब हमारे कृष्ण को ही कष्ट हो, ऐसी खोज करने से क्या मतलब। हम दुनिया के विरह को सहन कर सकते पर हमारे प्रभु को कष्ट नहीं होना चाहिए। क्या भाव है मैया राधा का, कितना दिव्य भाव है साहब। हकीकत में प्रेम वही है जहां प्रेमी अपने सुख को ना देखे, अपने प्रियतम के सुख को देखे। राधा जी स्वयं के सुख को नहीं देखती हैं, हमेशा अपने कृष्ण के सुख को आगे रखती हैं। हाँ, हकीकत में तो प्रेम वही है। भगवान नंगे पैर दौड़ रहे हैं, उनके पैरों में घाव बन जाएंगे, हमें ऐसी खोज नहीं करना। और जब मैया राधा ने ये भाव रखा ना, तो गोपियां उस भाव से कहने लगी ठीक है, आप क्या जैसा आदेश। और गोपियों ने खोज वहीं पर रोकी है और गोपियां एकत्रित होकर के मैया राधा के साथ पहुंची है यमुना तट पर। यमुना जी के तट पर गोपियां जाकर के बैठी हैं और बैठ करके गोपियां भगवान श्री कृष्ण की याद में रोने लगी। और रोते रोते गोपियों ने यहाँ एक गीत गाया है जिसे गोपी गीत कहा गया। देखिए, रास पंचाध्यायी जो भागवत का पंच प्राण माना जाता है ना, उनमें से एक है ये गोपी गीत। गोपी गीत में प्रवेश मतलब भगवान श्री कृष्ण के हृदय में प्रवेश। ये भगवान श्री कृष्ण का हृदय है। मैं आपसे रोज कहती हूँ कि ये बागमय स्वरूप है भगवान का, वाणी रूप है, कृष्ण ही विराजमान है। और कृष्ण का जो हृदय है वो गोपी गीत है भागवत जी का। तो गोपी गीत में प्रवेश मतलब भगवान के हृदय में प्रवेश। और कहते हैं कि गोपी गीत जो भी पाठ करता है अपने जीवन में, जैसे भगवान ने गोपियों का दुख हरा है, वैसे ही भगवान सबका दुख हर लेते हैं। तो गोपी गीत का पाठ जरूर करना चाहिए। 19 श्लोक है भागवत जी में गोपी गीत के, लेकिन हो सके तो जरूर अवश्य करना चाहिए, क्योंकि सबसे प्रिय है ये प्रभु का। सबसे जल्दी भगवान इस गीत से दौड़े चले आते हैं, बहुत प्रिय है प्रभु को ये गीत। गोपी गीत मतलब भगवान का हृदय है।